सुधांशु जी, इस बार दोनों तरफ के वीडियो हैं, हिंदुओं की तरफ से भी है जहां गालियां दी जा रही हैं, जहां पे तलवारें हैं, जहां पर है दोनों तरफ से, उधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं। वो सलीम चिकना दिख रहा है गोली चलाता हुआ। सुमित जी इस पे भी बोल देता हूँ, हाँ इस पे भी जवाब दे देता हूँ। हाँ सुमित जी इस पे भी जवाब देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ 23 लोग गिरफ्तार हुए थे कल तक, जिसमें 14 मुस्लिम पक्ष के थे और 8-9 हिंदू पक्ष के थे। जो भी गुनहगार था दोनों तरफ से, हमने दोनों गुनहगारों के लिए कहा कार्रवाई करे। इधर के पक्ष से कुछ इलीगल तमंचे लिए हुए 2 लड़के थे जो नाबालिग थे, दोनों पे कार्रवाई हुई। हमारी तरफ से कभी कहा गया कि इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या इनडायरेक्टली भी उनको डिफेंड किया। और आप याद करिए दूसरे पक्ष के लोग जिनकी हिस्ट्री शीट अवेलेबल है, उन बच्चों की तो हिस्ट्री शीट नहीं थी, जिनकी हिस्ट्री शीट अवेलेबल है। और अब सोशल मीडिया पे क्या क्या अवेलेबल है। संजय जी की पार्टी के कितने ही प्रवक्ता मेरे साथ टीवी डिबेट में ये कहने से बचते रहे कि ये गुनाहगार है, इस पे सजा होनी चाहिए। जैसे ये पूछा जाता था या एंकर पूछता था, अब बताइए आपको गुनाहगार नजर आ रहा, तो फिर ऐसा था, तो फिर वैसा था, ये बोलते रहे। हम तो कह रहे हैं दोनों तरफ के गुनाहगार को सजा मिले, और अगर अंसार हिस्ट्री शीटर है तो उस पर कार्रवाई हो। अब संजय जी जवाब दीजिए, क्या कहना है? देखिए पहली लाइन ही इसी से शुरू कर दे रहा हूं। हिंदुस्तान में जो सख्त से सख्त कानून हो, वो चाहे मुस्लिम दंगाई हो या हिंदू दंगाई हो, उसके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सुधांशु जी कह रहे थे भोलेपन की बात। अरे भाई ये है खबर, पढ़ा दीजिए अपने दर्श। 15,000 असम में रहने वाले भोजपुरी लोगों का क्या होगा, ये कर रहे थे आप लोग। जो हमारे यूपी बिहार के लोग असम में थे, मजदूरी करने, छोटे मोटे काम करने के लिए वहां गए थे बहुत वर्षों से, जिनके पास कागज नहीं थे, उनकी नागरिकता छीन के आप उनको डिटेंशन सेंटर में रखने जा रहे थे। यह है असलियत। और ऐसे 50 कागज आपको दिखा देंगे सुधांशु जी। इसलिए टीवी चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे, मुझे लगता है सच आना चाहिए, और सच्चाई को मानिए कि आप यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से आसाम के अंदर दुश्मनी निकालने का काम कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो भगाने की कोई कार्रवाई नहीं की आपने, उस पे तो आप चुप हो जाते हैं। वो सब तो आपके साथी हैं, उनको तो बसाया आपने 8 साल में। ये खबरें देखिए आप। और 3400 दंगे 4 साल में हुए हैं। संजय जी, ये आपकी सरकार मान रही है, ये आप भी मानेंगे और सुधांशु जी भी मानेंगे, कहेंगे देश भर में कि बुलडोजर से बीजेपी को और कार्रवाई की बात। वो बुलडोजर जो यूपी में चुनाव जितवाया, कपिल मिश्रा, वो बुलडोजर दिल्ली तक आ गया। सुमित जी, उस पे कार्रवाई की इन्होंने, पूछे इनसे। आपको लग रहा है भड़काऊ भाषण पे इनकी पार्टी ने कोई कार्रवाई आज की जो करके टिकट दे दिया? संजय जी, मैं आपसे एक सियासी सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे पहले पूछता हूं फिर वो जवाब देंगे। ये जो बुलडोजर वाली तस्वीरें हैं आज की जहांगीरपुरी की, ये बीजेपी को चुनाव में मजबूत कर देगी? क्योंकि आज नहीं तो कल एमसीडी का चुनाव तो होना है, और बीजेपी के बुलडोजर को जनता पसंद कर रही है। यूपी में देखा हम सबने। देखिए, तो आपकी बात तो, आप तो मेरी बातों का ही समर्थन कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी दंगा फसाद कराने वाली गुंडे लफंगों की पार्टी बन गई है, जहां पे दंगा फसाद करने वालों को सम्मानित करने का काम करते हैं ये लोग। गुंडे लफंगों को अपने दफ्तर में बुला के सम्मानित करते हैं ये लोग। हिंसा फैलाने वालों के साथ खड़े होते हैं। जो महिलाओं का बलात्कार करने की बात करे, उसको इनके बीजेपी के सांसद जाके माला पहनाते हैं। देखिए आप, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।